नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। अच्छा, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक मोहम्मद अली नाम का बंदा जो 55 साल का, जिसकी उम्र अभी यहाँ बताई गई है, और उसका मर्डर कह लें, उसका इंतकाल कह लें, हुआ है। और कैसे हुआ है, अब बीच का मुद्दा यह है कि जी उसको किसने मारा। तो खैर मुजरिम कौन में जाकर उस फैमिली से मिलते हैं और पूछते हैं कि असल में हकीकत क्या है और किस तरीके से उनकी लाश उन तक पहुंची। तो चले जाके मिलते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बाहर बताया कि हम एक उस बंदे की आवाज़ बनकर आए हैं जिसको मार दिया गया। अब उसको किसने मारा है, ये एक तो सवाल निशान है। और मोहम्मद अली जो वहाँ पे कितने अरसे से जॉब कर रहा था, क्या उसके साथ हुआ, उसकी फैमिली, उसकी मिसेस, उसकी बेटी, उनका भाई, सब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम बात स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि ये लोग कितने अरसे से यहाँ आए और ये कितना अरसे से वो जो उनके वालिद थे वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद, आप क्या लगते हो उनके? भतीजे। भतीजे जी। अच्छा, पहले शहजाद ये बताओ, तुम लोग कंबाइन मतलब एक साथ रहते हो सब या घर से घर मिला हुआ है? ये घर से घर मिला, सब एक साथ रहते हैं। हाँ। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ। बाहर कहाँ है? घर के बाहर? जी हाँ, थोड़ा दूर? जी दूर रहता हूँ मैं। अच्छा, मैं भतीजा हूँ और सब साथ रहते हैं इधर। साथ रहते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये एरिया प्रॉपर सज्जल कोट का मुझे पता चला, टंडो कुछ बताया जाम था? कंडो। हाँ, जाम कंडो। जाम टंडो, ठीक है। तो कितने अरसे से ये जो थे अंकल आपके चाचा? ये 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 70 साल से रह रहे हैं? जी। तो 70 साल से क्या करते थे इसके ये अलावा? 70 साल से यही काम करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा, मजदूरी करते जी, ट्रैक्टर ड्राइवर चलाते थे। जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ भी ट्रैक्टर चला रहे जी, थे? वहाँ भी ट्रैक्टर चला रहे थे। कितने साल से काम कर रहे थे? 6 महीने से वहाँ उसके पास काम कर रहे थे। अच्छा, जी। मतलब 6 महीने से वो उसी के पास काम जी, कर उसी रहे के थे। और पास भी ही कोई था। काम कर रहा था उसके पास? उसके पास 3 और भी मजदूर थे, 4 बंदे काम कर रहे थे। बड़ी जमीन थी? जमीन बहुत बड़ी थी जी। तो क्या काश्त होता था वहाँ? वहाँ पे ये खरबूजे वगैरह लोग लगाए हुए अच्छा, थे। सब फल फल की लगे फसल हुए थे लगती जी। थी। तो मुझे बताओ, जैसे 70 साल से वो इधर हैं, तो क्या उनके कितने बच्चे? एक बेटी तो मैं सामने देख रही हूँ। जी, 4 बेटे 3 बेटियाँ। अच्छा, 4 बेटे 3 बेटियाँ। तो कितने जी। बड़े बड़े हैं सब? जो से बड़ा कौन है? एक तो ये सबसे बेटा छोटा सा- ये जी, अच्छा, सबसे छोटा है। अच्छा, उससे दूसरा ये आ रहा है। चलो मैं सबको लेती हूँ बारी बारी। जी। तो 4 बेटे। 30 साल का है। अच्छा, बड़ा बेटा 30 साल का है? जी। तो वो भी काम करते हैं? वो क्या करते वो हैं? मजदूरी करते हैं, घरों के सिमटे वगैरह ये बुला के घरे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे घर बनाते जी। हैं, बाहर यहाँ जाते हैं? यहीं ऐसे गांव के अंदर ही काम करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे तुम बता रहे हो 70 साल से लोग यहाँ रहते हैं, माशाल्लाह, तो उनके बच्चे भी जवान हैं, वो भी काम कर रहे होंगे। तो ये जो इल्ज़ाम अंकल जी पे लगा था, चोरी जी। का लगा था ना? जी, चोरी का लगा था, सोलर चोरी का लगा था। तो वो सोलर ये कभी कभी सोचा था कि तुम्हारे ख़ानदान पे ये नाम लगेगा, इल्ज़ाम लगेगा? कभी भी नहीं सोचा था। पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला ये गवाही देगा, उसके पीछे ये कोई ऐसा बंदा ही नहीं था। 60 साल का बूढ़ा था, ये कभी ऐसी काम कर नहीं सकता। सोलर कितने चोरी हुए थे? क्या था? 96 सोलर थे। 96? जी। 96 के 96 चोरी हो गए? 96 के 96 चोरी हो गए। तो कितनी मालियत बताई इस बंदे ने? मालिक ने कोई इसके बताई नहीं है। ये आए तो रात को, जो ये वहाँ पे ट्रैक्टर चला के सो गया था, 4 बंदे थे। रात को बोला 3 बजे कोई चोर आए थे, 2 गाड़ियाँ लेके, 20 बंदे थे। अच्छा। हम लोग को बांध के, उन लोग को चारों को बांध दिया था रस्सियों से। फिर सोलर गाड़ियों में भर के चोरी करके ले गए। जब इन लोग को बंदों ने आके खोला, फिर इसने मालिक को बताया कि भाई कि ये मसला हो गया अपने फार्म में। सही। तो मालिक आ गया। एक दिन छोड़ के समझो कि दूसरे दिन फिर मेमनगढ़ थाने में जो है ना, इस लोग की फिर चारों की कार्रवाई थी। बाकी की स्टोरी जरा बाद में सुनूंगी, क्योंकि इस वक्त उनके मेरे साथ उनके भाई भी हैं, मिसेस भी हैं। अंकल जी, आप क्या करते थे? मैं हाँ। मैं तो काम करता हूँ शहर में। कहाँ शहर में? क्या करते हैं? मैं फिल्मों का कारोबार करता था। फिल्मों का? क्या मतलब फिल्में? क्या फिल्में हमारे पास बन के आती थी, हम हाँ। सिनेमाओं में। अरे, सिनेमा में लगाते थे? सिनेमा में अच्छा, आप सिनेमा में जो मूवीज लगती हैं हाँ, आप वो मूवीज लगाते लगती है थे? बड़ी। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग कितने बहन भाई थे? हाँ, हम थे 6 भाई। 6 भाई। ये कौन से नंबर पे थे जिनका इंतकाल हुआ? ये जो था, ये था अपना तीसरे। आपसे बड़ा छोटा? नहीं, हम सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े? मैं सबसे बड़ा। अच्छा, छोटा भाई था आपका? है तो आपके छोटे भाई को अभी तक नहीं पता कि किसने मारा? ये कोई पता नहीं, ये काम पे गया था। अच्छा। जब इसको बांध के ये चोर चोरी करके लेके गए, हाँ। तो इसे लेके सेठ था, कोई था, तो इसे थाने में ले गए। सही। मतलब उस सेठ ने इन पे इल्जाम लगा दिया हाँ, कि तुमने कराई है चोरी? तुम साथ है। तो उसको जब उधर ले गए तो एक रात वहाँ रखे,
अच्छा, उसको छोड़ा क्यों? जब एक रात रखा तो किस लिहाज से छोड़ा? तो बोला उसका वीसीआर वो कट गया है क्या, एफआईआर। अच्छा, एफआईआर कट गया है। ठीक है। तो एफआईआर जब कट गया है तो एफआईआर कटने से बाद उन्होंने जाके इसकी जमानत की। किसने जमानत कराई? सेठ ने। सेठ नहीं करा दी? हाँ, उसी का ही आदमी था अच्छा, मुंशी। ठीक है। तो उसने उसकी जमानत करा दी। वो जमानत करा के बगीचे में लेके आए। अच्छा, बगीचे में लेके आए। तो जब उसने बगीचे में लाया तो बगीचे में ला के उसको इन्होंने बिठा दिया। बोला मैं कल आ जाऊंगा घर पे, फिर पूछूंगा। पूछूंगा। सुबह हुआ, दूसरा दिन हुआ तो उसे कहा कि भाई ये हम इसको लेके आ रहे हैं। अच्छा, घर लेके आ घर रहे? लेके आ रहे हैं। तो वो रास्ते में आते आते टेलीफोन करते आए, सब कुछ करते, उन्होंने आके आधे रास्ते में छोड़ दिया उसको। अच्छा, वैसे ही छोड़ दिया? आधे वो रास्ते छोड़ में दिया भी घर के जाओ, तरफ, घर के घर जाओ। तरफ, हाँ, घर के तरफ उन्होंने अच्छा, छोड़। मुझे बताएं, जैसे आपका छोटा भाई था, कभी कोई ऐसी आपको कभी नजर आया हो कि यार कोई चोरी में जा सकता है, कोई पैसे की लालच है, घर के उसको हालात अच्छे नहीं है, तो कोई उसने- लालच नहीं थी हैं? उसको कोई लालच नहीं थी। पूरी जिंदगी अगर उस बंदे ने पूरी गुजार जिंदगी दी है- उसने गुजारा, हमारे लोगों के साथ गुजारा, दूसरों के साथ गुजारा। एक जगह में उसने नहीं किया, सही, 30 साल इधर किया, इसी इलाके में 30 साल, इलाके ठीक में है, किया। वो सेठ लोगों के पास इन्हें चोरी नहीं की सही। तो वहाँ कैसे चोरी करेगा। हाँ, जब एक बात है, जब बच्चे छोटे थे, जब जरूरतें होती है, अब तो हाँ, माशाल्लाह सारे जरूरतें बच्चे होती हैं कमा तो- रहे थे। ज़रूरत तो उस टाइम पे होती है ना, अब तो बच्चे जवान हैं, सही। हर कोई अपना मजदूरियाँ करके खा रहा है, पी रहा खा है। रहा है। तो उसको क्या ज़रूरत है सही, कि चोरी करने का। सही। तो इन्होंने जब जाके फिर उसको सेक्सी ज़मानत पे लेके आए, अच्छा, फिर? उसको सेक्सी ज़मानत पे लेके आए। ठीक है। अगर वो लेके आए तो पुलिस वाले का ये काम था, तो इसको दिया तो उसकी जो ज़मानत कोर्ट से होनी है ना, हाँ, हाँ। तब सेक्सी ज़मानत पे लाए तो उन्होंने ला कैसे के छोड़ दिया? कैसे उसको छोड़ दिया, कैसे उसको। हाँ, चलो मैं ज़रा उनकी मिसेस की तरफ आती हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम बात लेके जाएंगे उस तरफ, क्योंकि अभी तक कोई सूरत हाल नहीं पता चली कि वजूहात मेन क्या है। क्योंकि एक बंदे को पुलिस अरेस्ट करती है, उसका मालिक उसके ख़िलाफ़ पर्चा कटाता है और ये कहता है जी इसने हमारे सोलर जो है वो चोरी किए। उसके बाद खुद ही वो उस बंदे को रिहा कराता है। रिहा कराने के बाद वो अपने ही जहाँ पे खेती बाड़ी होता है वहाँ लेके जाता है। उसके बाद वो उसको घर छोड़ने के लिए आता है और रास्ते में ही उसको छोड़ देता है। तो ऐसी क्या वजूहात है? क्योंकि ये सिरा अभी तक ना मुझे समझ में आ रहा है ना इन लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन एक बेटी ने ये ज़रूर कहा है कि जी इस हमारे बाप को मरवाया गया है, मारा गया है। आप उनकी बहन है, छोटी बहन है? छोटी बहन। आपके भाई थे? मेरा भाई था, ऐसा जुल्म हमारे से हाय, हाय। किया। हमारे को अपने भाई का कातिल चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं दौलत चाहिए, नहीं मेरे को दुनिया चाहिए, मेरे को भाई का कातिल चाहिए। मैं भी दूर बैठी हूँ, बेवा औरत हूँ। ओहो, मेरे को ये खर्चा पहुँचाता था। ऐसा जुल्म किसके साथ होता है? अच्छा, आपको पैसे भेजते थे? हाँ, मेरे को खर्ची भेजता था। मेरा बहन भाई, थी ना, आप उनकी बहन मैं थी, बहन फिर हूँ। ऊपर से बेवा भी है, तो बेवा बहन हूँ। मेरा सारा मेरा ये था, ये बेटियों का सारा ये था। ये कौन से दुश्मन ने मेरे को वो कातिल चाहिए? मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, कातिल चाहिए। आपके भाई आपसे प्यार व्यार बहुत करते थे? बहुत भाई मेरा प्यार करते हैं, बहुत मेरा प्यार करते हैं मेरे भाई। मेरा दिल वाला भाई था। मैं अभी इस दिन भाई के बैठी हूँ, मेरे ख्याल में मेरे किधर हूँ, मैं से उसको देखूँ, उसका मैं खून पीऊँ, मैं आश्रय नहीं करूँ। ऐसा जुल्म किसके साथ नहीं थे? मजदूर था। अच्छा, जब आपके भाई का आपको पता चला है कि उनका कत्ल हुआ है, जब उनकी लाश मिली है तो सुना है कि उनको मारा गया था? उनको मारा गया था? उनकी रस्सियाँ बंधी हुई थी क्या जिसम पे? पाँव बांधे थे, पैर बंधे हुए थे? पैर बंधे थे। मेरे भाई के साथ डॉक्टर को दिखाया था? उनसे पूछा था कितनी देर पहले इंतकाल हुआ? सेवल में थे, मेरा भतीजा गया, हम तो नहीं गए। कि ये वो घर है जो उन्होंने कहा कि जी हमारे वालिद ने जब ज़रूरत थी जब चोरी नहीं की, और अब तो माशाल्लाह सारे बेटे इनके अपने पैरों पे खड़े हैं। बड़ा बेटा 30 साल का है और मेहनत मजदूरी करता है। वो यहाँ पे जो इस तरह का घर बनते हैं, मजदूर कह लें या मिस्त्री कह लें, वो ये काम करता है। खैर, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से मज़ीद वापस आऊँगी तो मैं उन बेटियों से मिलाऊंगी जिनका कहना क्या है अपने बाप के बारे में कि वो बाप कैसा था, और अब उनकी बेटी ने ही FIR कटाई है पुलिस स्टेशन जाके कि हमारे बाप को मारा गया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन में एक और एपिसोड के साथ। इस वक्त वो जो जिनका इंतकाल हुआ उनकी बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं और
उन लोगों ने अपने बाप की जो दुहाई है, जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचानी है और बताना है कि जी उनके वालिद कैसे थे। ये उनकी बड़ी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत माजरत, हम बहुत बुरे वक्त में तुम्हारे पास आए, एक इंटरव्यू लेने आए ताकि तुम दुनिया को बताओ कि तुम्हारे बाप कैसा बाप था और जो तुम्हारे बाप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा था वो सही था या गलत था? गलत था ना जी। तो बताओ हुआ क्या था, असल कहानी क्या थी? 6 महीने से वो काम कर रहे थे उसके पास? हाँ, 6 महीने से उसके साथ काम करता था। अच्छा, तुम्हारे अबू बताते थे वो बंदा अच्छा है बुरा है? बात तो होती होगी ना आपके घर में कि मेरा मालिक नहीं, अच्छा। कभी कोई बात नहीं की नहीं थी की? मेरे अब्बू ने। पैसे देने में अच्छा था? पैसे लाता था, तनख्वाह अपनी मतलब लाता था। दादा था। अच्छा, कितनी तनख्वाह थी? 30-35? नहीं, 20,000। बस। अच्छा, 20,000 तनख्वाह थी। तुम शादीशुदा हो? जी, अच्छा, और वो भी शादीशुदा? शादीशुदा है। अच्छा, दोनों शादीशुदा हो। हाँ, तो तुम लोगों की तो शादियाँ हुई हुई थी, बाकी माशाल्लाह बेटे हैं सारे अपने लिहाज से। तो जब तुम्हारे अब्बू के साथ ये वाक़या पेश आया और तुम लोगों को पता चला कि अब्बू पे चोरी का इल्ज़ाम है, तो तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग थाने तो ये लोग गए थे, तुम लोगों ने कोई मैं जाके भी गई थी इसके साथ। फिर? मैं भी गई थी जहाँ अब्बू वो मेमन थाने में बंद हुआ था ना। हाँ, फिर? मैं खुद रक्षा करके गई थी तो उन लोगों ने बोला यहाँ से मतलब चला गया। अच्छा, उसको जल्दी भेज दिया था? भेज दिया था, पीर वाला दिन था, मैं खुद वहाँ गई थी तो वहाँ से बोलते हैं इसको सब मतलब लेके गए थे। मैं वापस वहाँ गई थी जहाँ खेती बाड़ी में काम करता है, वहाँ गए थे। तो खेती वहाँ बाड़ी यहाँ से बेटा कितनी दूर करते हैं? यहाँ से आधा ही 2 घंटा मिनट। हाईवे पे? ठीक है, तुम गई तो उन्होंने बोला उसको भेज दिया? हाँ, उसने भेज दिया। वापस वहाँ गए थे तो अब्बू वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, सही था, मतलब हमसे बातें शातें की थी मिलके। मेरी बहन थी, मेरा भाई था, ये मेरा कजन था। अच्छा, बिल्कुल सही थे, मुतमईन थे वो? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही, कुछ नहीं था। अब उस वक्त तुम्हें तसल्ली दे रहे थे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ सही हूँ, नहीं, मैंने अब्बू कोई ने चोरी कुछ नहीं बोला की? ही नहीं। नहीं, चोरी बोरी का अब्बू ने कुछ नहीं, उन्होंने की ही नहीं तो कैसे बोलते? हाँ। वो तसल्ली में थे ना कि उन्होंने चोरी नहीं नहीं की थी। की। उसने बोला मतलब मुझे झूठा इल्जाम लगाया मगर मेरे से कुछ नहीं निकला, मैं तो साफ हूँ। साफ हूँ। अच्छा बताओ, एफआईआर किसने कटाई अभी पुलिस के पास जाके? वो इसमें क्या लिखवाया उस पे? बताओ जरा, माइक लो, क्या लिखवाया उस पे? उसमें ये जो अब्बू मतलब बंद था, अब्बू को मिल के आए थे हुए वापस। अब्बू जब यहाँ आ रहा था मुझे फ़ोन करा था, वो सब मैंने लिखाई थी। अब्बू ने जो ही बातें की तुम्हारी एफआईआर या तुम्हारी एप्लीकेशन? क्योंकि अभी एप्लीकेशन लिखी होगी, एफआईआर लिखी है, क्या लिखा है? एफआईआर के ये मतलब जो एफआईआर कटी है जी। पुलिस वालों ने काट ली है? जी, उनको तुमने बताया कि मेरा बाप यहाँ से गया है? हाँ, सब मैंने जो ही बात थी मेरी पूरी उसको बताई थी। अच्छा, जब तुम्हारे बाप का ये मर्डर हुआ था तो पुलिस आई थी देखने? हाँ, मैं काम पे जा रही थी, वहाँ मुझे फ़ोन आई थी। अच्छा, तुम लोगों को बाद में पता चला होगा कि दोनों शादीशुदा हो, तो यहाँ पे कोई ऐसी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई हो? मैं यहाँ ही हूँ, मैं अच्छा, यहाँ ही अच्छा, रहती तुम हूँ यहीं अब्बू के रहती हो? साथ। मैं यहाँ रहती हूँ। अच्छा, ये अपने घर में थी, मैं यहाँ हूँ। मुझे 2 साल हुए, मतलब मैं यहाँ यहाँ रहती रहती हो। चले, मुझे जरा इनको दे, वो माइक दे। तुम बता रहे हो कि जब एफआईआर कटाई तुमने, तुम भी साथ थे, क्या एफआईआर कटाई थी? एफआईआर ये कटाई जो यहाँ से इसको जो ना सोलर चोरी के केस में जो मेमनगढ़ थाने वालों ने उठाया था, तो एक लाकअप में बंद किया। दूसरे दिन जब मैं थाने पहुँचा तो उस लोगों ने कहा कि उसकी कोई ज़मानत दे के ले गया इसको। तो मैंने पूछा, हमसे तो कोई नहीं आया इसकी ज़मानत देने, जिसने ज़मानत दी हम तो इनको नहीं जानते। बोले उसकी तस्वीर है। उसकी तस्वीर दिखाई, मैंने कहा मैं उसको नहीं जानता जिसने ज़मानत दी है। अच्छा जी, मैं लोग को नहीं जानता। बोला ये बंदे ज़मानत दे के गए। मैंने फिर कॉल की, वहाँ पे पहुँचा अब्बू के साथ। मैंने बोला किसने ज़मानत दी? बोले सेठों ने ज़मानत दी। सेठ खुद ही आए थे, नहीं बोला कि अपना मुंशी बेचा हुआ था साथ, मुंशी ने ज़मानत दी। बोले ठीक है, बोले मैं कपड़े ले जाऊँ, मैं आ रहा हूँ घर। अबू कभी आओगे? चाचू बोला कल मैं आ जाऊँगा। मैं बोला वो कोई बात बता, अभी इधर कोई कुछ बात नहीं है, मैं घर आऊँगा फिर बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने बोला। हम चले आए। फिर फ़ोन पे जिस कज़न के साथ वो राब्ते में था, अबू चाचू राब्ते में था, बोला आ रहा हूँ, सेठ के साथ हूँ। फिर सीधी खान गोड में इसको छोड़ा गया, उसके मुंशी ने, मालिक के मुंशी ने, मालिक खुद नहीं ये था। कैसे पता चला कि उसके मुंशी ने छोड़ा? मतलब ये बात है कि जब वो बंदा बात वो राब्ता हुआ था मेरा, फोन पे बात हुई? फ़ोन पे राब्ता हुआ था। अच्छा, जिसने ज़मानत दी उसने नंबर दिया, बोला ये बंदा इसको लेके जा रहा है। ठीक है। उस बंदे से फिर मेरे राब्ता हुआ, उसने बोला मैंने सीधी खान गोड में छोड़ दिया। अच्छा, सीधी खान गोड में छोड़ा, उसके बाद इसका 6 बजे नंबर बन जा रहा था, शाम के 6 बजे, शाम को 6 बजे। तो सारी रात 9 बजे तक मारते रहे, नहीं मिला। फिर इसी बंदे को मारा। इसने बोला मैंने तो छोड़ दिया उसको। अच्छा, पुलिस लेके चले गई थी उस बंदे को? फोन मारते रहे या फोन उठवाया उसको? जिस बंदे को तुमने कॉल की थी उसको पूछ रहे थे कि हमारे अब्बू का है? वो कह रहा मैं ले आ रहा हूँ इसको, मैंने सीधी खान गोड में छोड़ दिया आपके अब्बू को। अच्छा, फार्म से उठाया है, मेरे पास काम कर रहा है। 6 बजे मैंने उसको छोड़ दिया वहाँ पे।
मालिक नहीं था, मुंशी था। मुंशी था सही। तो 6 बजे के बाद राब्ता हमारा से बंद खत्म हो गया, हो गया। ख़त्म हो गया। फिर सुबह को 8 बजे मली सिटी का थाना बावन शाह, हाँ हाँ। बावन शाह से लाश मिली। मली सिटी के थाने वालों ने ये लाश ऐसा ही कहाँ से नहीं, मिली? बावन शाह से अच्छा, लाश कहीं और से मिली है। लाश बावन शाह से मिली है। ये मली सिटी का इलाका लगता है, ये मलिर कोट है, इसके सामने से लगे बागीचे में। पुलिस ने कॉल की थी कि जी, आप कोई बंदा जी आपके- पुलिस ने फ़ोन की थी। उसके मोबाइल से जो जेब से मोबाइल निकला था हाँ हाँ। उस पर कॉल की थी। इसी कज़न को फ़ोन की, इस कज़न ने मुझे फ़ोन किया। मैं मौके पे पहुंच गया वहाँ पे बागीचे में जहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, बागीचे में पड़ी हुई थी जी लाश। बागीचे में तशद्दुद किया हुआ था, उसको बहुत मारा हुआ था डंडों से, पीठों पे। फिर इसके ये गर्दन पे जहाँ पे जो मारा था उसकी गर्दन तोड़ी गई थी। ओहो। तो बहुत तशद्दुद से उसको मारा गया था। उसके बावजूद जो जिना से जो रिपोर्ट हम लोग ने कराए थे, वो लोग ने कहा कि लोग जो ना इसको सांस इसकी दबाई गई, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके वजह से इसकी सांस सांस चली दबने की गई। वजह से इंतकाल हुआ। जी रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट जिना से आई वो हमें बताया। उसके बावजूद भी जो मल्टी सिटी वाले इंशाल्लाह कोई तहकीकात फुटेज, कर रहे हैं। कोई चीज पुलिस को अभी तक मिली उस वो बार, लाइक पुलिस अभी जो ना काम कर रही है, पुलिस से मुतमईन हो? तहकीकात कर रही है। जी हम मुतमईन से और तहकीकात कर रही है, तहकीकात जारी है और अल्लाह खैर करेगा। वो लोग आए भी थे, SHO साहब भी खुद मलिक सिटी के यहाँ पे आए थे हमारे घर पे। अच्छा, जी वो चल के आए थे, उसने कहा अल्लाह खैर करेगा, अच्छी जो आप लोग को खबर देंगे। देंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी भी सिरा कोई नहीं मिला। पुलिस उठा के ले गई, पुलिस ने छोड़ दिया। जिसने उसको रिहा करवाया, जिसने ज़मानत दी, वो मालिक का मुंशी था। मुंशी ने रास्ते में उसको छोड़ दिया। उसके बाद से वो बंदा वहाँ से गायब होता है और उसकी लाश कहीं और बाग से मिलती है। तशद्दुद हुई भी, एक बंदे को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी ओपन होना बाकी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजिम खान। और आपने देखा होगा किस तरह मोहम्मद अली की जो कहते ना ये पुरसरार मौत जो अभी तक खुल नहीं पा रही है। और यहाँ पर ब्रेक के बीच में बहुत सारे इंकशाफ बहुत सारे और हुए हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे थे किस तरीके से ये चीज़ हुई है। हमें अभी भी पता चला है जी, अंकल जी से उनकी बेटी की बात होती रही है और उसके बाद कहते हैं कि जी बेटी से बात होती रही है। जब आखिर में जब फ़ोन बंद हो गया और जब फ़ोन खुला है तो बेटी ने ही कॉल की थी, तो पता चला था कि जी आप उनके अब्बू अब दुनिया में नहीं रहे। सी जब मेरा अब्बू मैं वहाँ से होकर आई थी ना, पीर वाले दिन वहाँ से मतलब अब्बू से आई, हाँ। तो मंगल छोड़ के बुध वाले दिन अब्बू ने फ़ोन किया, मतलब मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है। उसने अपने कितने सामान, बजे फ़ोन किया अब्बू ने? अब्बू ने मुझे सुबह पहले किया था, मैं अपने काम पे थी, ठीक तो है। उसने बोला तुम घर जाओ, मैं घर आ रहा हूँ। वहाँ अच्छा। से उसने बोला 4 बजे मैं घर पहुँचाऊंगी। यहाँ मैं 4 बजे आई तो अब्बू नहीं आया नहीं था। आए, ठीक है। मैंने अब्बू को कॉल की, उसको मैंने बोला मैं रोटी पकाऊँ, तू आ रहा है? बोलता है मैं आ रहा हूँ। अच्छा। वहाँ से 4:30 बजे निकला था। ठीक है। मेरे अब्बू ने बोला मैं निकला हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। वो आ रहा था खानू के साथ। अब्बू ने, खानू कौन है? खानू हुए वहाँ का मुंशी? मुंशी, खानू नाम है उसका? उसका खानू नाम है, उसको लेके आ रहा था। अब्बू की ज़बानी कहने की थी तो मैं अपने सेठ से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अपने सेठ के पास से आ रहा हूँ। सेठ के पास से आ रहा हूँ, मगर शोर शरार की आवाज़ नहीं थी, इसी तनाई तनाई में मेरे अब्बू ने मुझसे बात की। ठीक है। 6 बजे से मेरे अब्बू की कॉल बंद हो गई। अच्छा, तुम 4-4:30 बजे पापा को आखिरी कॉल की थी खाने के लिए कि अब्बू खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ, तो उसने बताया कि मैं खानू के साथ आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, वो खानू ने बोला मैं इसको लेके आ रहा हूँ, मगर खानू उसको लेके नहीं, मेरे अब्बू ने बोला मैं अपने सेठ के साथ आ रहा हूँ। तो मैंने बोला सेठ को छोड़ो, तुम मेमन गोट से उतर के रक्शे में बैठ के आ जाओ। ठीक है। बोलता है नहीं, सेठ बोलता है मैं अपने घर में तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। अच्छा, सेठ का कहना था, मेरे अब्बू ने, मतलब उसने मुझे अब्बू फोन ने उसके बारे में बताया कि सेठ ने ये बोला है कि मैं तुम्हें घर छोड़ के जाऊंगा। छोड़ के 6 बजे जाऊंगा। फोन बंद हो गया? 6 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया। मैंने फ़ोन करके करके उसका फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया। 8 बजे 9 बजे मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने बोला शायद यहाँ तो अब्बू नहीं आया। इसने बोला यहाँ नहीं आया। सुबह वापस मैं रात को सोई। अच्छा, पूरी सुबह रात तुम लोग फोन करते रहे? फ़ोन बिल्कुल उसका बंद था, बिल्कुल उसका बंद था, सारी रात बंद था। फिर मेरा कज़न भी यहाँ था। मैं यहाँ से सुबह उठ के मैं काम पे गई थी। वहाँ 8:30 बजे का टाइम था। मेरे मोबाइल मेरे हाथ में थे, मेरे अब्बू के नंबर से मुझे फ़ोन आई। अच्छा, तो मैंने डायरेक्ट फ़ोन मतलब किया तो मैंने समझा तो मेरा अब्बू अब्बू है। है। तो मैंने बोला अब्बू रात से तेरा मोबाइल बंद है, तुमने अभी खोला? तो उसने बोला मैं अब्बू नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। तो मैंने बोला क्या बात है? ये तो फ़ोन मेरा अब्बू का, नंबर मेरे अब्बू का है। बोलता है तेरे अब्बू का, मगर फ़ोन मैंने किया है, तुम्हारे पास कोई बड़ा आदमी है उसको दो। मैंने बोला आदमी नहीं है, मैं खुद बस में हूँ, काम पे जा रही हूँ। अच्छा। तो उसने बोला मैं तुम्हें रुक के क्या बताऊँ, तुम दिल पकड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तेरे मोहम्मद अली का अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर मैं वहाँ से भागी, मैं अपने कज़न को फ़ोन किया।
यहाँ फिर इसको मैंने बताया, ये फौरन ये एक मेरी देवरानी मेरा छोटा वाला भाई। अच्छा, जिस बंदे ने वो जो मुंशी जिसके साथ बता रहे हैं वो आया था, वो पुलिस वालों ने उसको अभी तक पकड़ा है? नहीं, वो थाने पेश नहीं हुआ है? नहीं, पुलिस वालों ने कुछ नहीं पकड़ा है, नहीं उसको, नहीं थाने सेठ पेश को हुआ है? नहीं। अच्छा, ये आपका भाई है? ये जी। ये कौन से नंबर वाला भाई है? ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला? नहीं मुझसे छोटा। फोन नंबर दे जरा इसको माइक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भैया? जमान अली। जमान अली। तुम्हारे वालिद कैसे वालिद थे? वालिद अच्छे थे। अच्छे थे। मारा कुटा कभी बचपन में शरारत में? जाहिर है शैतानी करते थे, कोई शिकायत मिलती थी तो मारता था। किस बात पे वैसे कुट खाई तुमने? गलत करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। अच्छा, हाँ, पढ़ाने तो का शौक था उन्हें? पढ़ाने का शौक था। हैं? छोटा था ना तो खर्ची बर्ची दे के समझो मेरे खुद छोड़ने आते थे। तो स्कूल क्या पे। चाहते थे तुम? उनके बच्चे बड़े होके क्या बने? मतलब देखें, वो ये तो नहीं चाहते होंगे मजदूरियां करें। बिल्कुल। तो क्या चाहते थे वो? हर बाप की जो ख्वाहिश है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बने, कोई अच्छा समझो तालीम उसको मिले। इस तरह वो जैसे मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी मजदूरी नहीं करे। तो उसको शौक था कि समझो वो अच्छे पढ़ लिख के कुछ अच्छे हुनर हासिल करें। तो अपने बाप के साथ तुमने बहुत छोटी एज में मेहनत करना शुरू कर दी, उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। अपने बाप की कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें लगता हो नहीं मेरे अब्बू ने कभी हमारी गलत तरबियत नहीं की, अगर उन्हें गलत तरबियत करनी होती? तुम भी तो लड़के हो ना, देखो लड़के 17-18 साल से बिगड़ जाते हैं। जिन्होंने बुरा होना हो तो ये सोबत होती है 17-18 साल में आपको सोबत। ये एरिया ऐसा है यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप बिगड़ना चाहो तो बड़े आसानी से बिगड़ सकते हो। हाँ बिल्कुल। मतलब ये इलाका ऐसा है, यहाँ या तो बहुत अच्छे लोग मिलेंगे या माजरत के साथ बहुत बुरे मिलेंगे, क्योंकि आज़ादी है ना। सही। कराची से थोड़ा अंदर कट के एरिया है, यहाँ अपनी जिंदगी है, आप अच्छा करो बुरा करो आपका अपना फेल है। हाँ, हर किसी का समझो क्योंकि अपना। यहाँ पे आपको नशा भी आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पे और चीजें भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो अब्बू ने कभी रोकते थे इनके गलत गैदरिंग में मत जाओ, हाँ, ये बुरे लड़कों में मत बैठो? ये समझो कहते थे कि भाई ये ज्यादा टाइम बाहर बाहर नहीं रहो, अपना काम से काम रखो, हर किसी के साथ जाओ नहीं। ऐसे खराब बंदे भी है, अच्छे भी है, समझो अच्छी जो शिक्षा होती थी वो देते थे। हाँ बिल्कुल। ऐसा समझो हमें कभी नहीं कहा कि कुछ ऐसा करो, समझो ऐसा कहते थे कि जो भी करो बेटा अच्छा करो, किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं जाओ, अच्छा अपना काम करो, कोई समझो गलत कोई कुछ भी ऐसा नहीं करो। मालिक का नाम था नवेद और बाकी की स्टोरी आपने सारी सुनी है, लेकिन अभी उनके जो 3 बेटे, मतलब एक से तो मैंने मिलवा दिया, बाकी इसको बाइक दो। तुम सबसे छोटे हो, क्या करते हो? टेलर का काम करता हूँ, दर्जी का। टेलर, दर्जी हो जी। क्या 9 साल की उम्र में दर्जी बन गए थे? 15-16 साल के, 17 साल के हो? जी हाँ। अच्छा, क्या शलवार कमीज़ें सी लेते हो? जी। तो तुम लोगों को माशाल्लाह अब्बू ने सबने छोटे छोटे से कमाना शुरू करा दिया था? हाँ। है जी। तो अब्बू को पैसे देते भी थे या लेते थे उनसे? नहीं देते थे। देते थे? जी। पढ़ने का शौक नहीं था? पढ़ने का शौक था लेकिन गुर्बत की वजह से जो है ना तो ज़रूरतें पूरी ना हो सकी, तो इसलिए फिर टेलर कब कितना अर्सा हो गया टेलरी करते हुए, कपड़े वपड़े बन सीते हुए? ये 5 साल हो गए। 5 साल से कर रहे हो? जी। प्रॉपर कारीगर हो? जी। हैं? बाप का जोड़ा कभी बनाया? हाँ। ईद के ईद? जी। नहीं, उन्होंने कभी बनाने नहीं दिया हमें, खुद बोलते बना? थे नहीं छोड़ दो, ऐसे ही घूमने दो हमें। अच्छा। तो इस ईद में जो है ना मैंने खुद उसे ज़बरदस्ती मैंने बोला नहीं अब्बू ईद है कपड़े सिलवा लो, मैंने खुद बना के दिया उसे। खुद सरप्राइज दिया था बना जी। के? है कौन सा कलर बनाया था? काला सफेद? ब्लू। ब्लू कलर बनाया था। घेर वाली शर्मा में बनाई थी या सीधी? घेर वाली। घेर वाली, क्योंकि तुम ज्यादा लोग तो घेर शेर बड़ा बड़ा पहनते हो। अच्छा, तो इसका मतलब प्रॉपर पक्के कारीगर हो, हैं? जी। अच्छा चलो, पीछे वाला भाई क्या करता था? उसको तो मजदूरी क्या करते हो? सीमेंट की। सीमेंट उठाते हो? ये जो आते हैं सीमेंट की बोरियां? जी, ये घर बनाते हैं ना, हाँ। मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं। अच्छा, उसमें जो सीमेंट की बोरियां चढ़ाते हैं और लेके जाते हैं, वो काम वो कब से कर रहे हो? जी। तुम लोगों को पढ़ने का शौक कभी नहीं हुआ? पढ़े, कितना पढ़े? 4 क्लास। इतना पढ़ लिया तुमने। और एक और भाई है, तुम क्या करते हो? 2 जरा इसको दो। तुम क्या करते हो? जी, मैं ड्राइवर हूँ। तुम ड्राइवर हो? जी, अब्बू ने गाड़ी सिखाया मेरा। अच्छा, तो तुम ट्रैक्टर चलाते हो? जी। कहाँ पे जॉब करते हो अभी? मैं अभी सरकारी काम करते हो? जी। चलो, ये तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम हो गया कि तुम सरकारी काम करते हो। जी। जी, जैसे कि मैं भी अब आपको बता रही थी कि जो भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक ब्रेक पे जा रहे हैं और जब ब्रेक से मज़ीद वापस आएंगे तो उनके बाकी बेटों को भी बिठाऊंगी। और यहाँ पे एक बाप अपने कहते हैं ना एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते गुजारते इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका भी क्या अंजाम होगा, क्या उसके जो मुजरिम है वो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि बेटी ने तो एफआईआर कटा दी, बाकी सब लोग मौजूद हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होना है ये हम लोगों को अभी तक नहीं पता। लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद उनकी फैमिली से आपको मिला।
एक जी दोबारा से हाजिर मुशिम कौन के साथ, और यहाँ पे हम एक उस फैमिली को कवर करने के लिए आए जिनके साथ ज्यादती हुई है और अभी तक कहते हैं ना कि वो सिरा ही नहीं मिला। पुलिस वाले कॉपरेट तो कर रहे हैं, अपने लिहाज से SHO साहब भी आए, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि जिसने उनको मारा है वो वही शख्स है। और अभी ये बात भी सुनने में आई कि जो मालिक था जिनके पास वो जॉब करते थे वो अब तक इस फैमिली के पास नहीं आए। कहते ठीक है, अगर मिसाल है आपने नहीं भी किया तो जो बंदा आपके पास काम कर चुका, 6 महीने से आपके पास आपके ट्रैक्टर चला रहा हो, आपके लुक आफ्टर कर रहा हो, आपकी ज़मीनें संभाल रहा हो, तो कहते हैं ना इतना फ़र्ज़ तो बनता है। जब हम किसी मुलाजिम को अपने पास रखते हैं तो वो हमारे बहन भाइयों की तरह होता है, हमारे वर्कर हमारे अपनों की तरह होते हैं। तो जो मालकान होता है उनका फ़र्ज़ होता है कि अगर वो किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उनके गम में तो कम से कम शामिल हो जाएं। अच्छा, तुम चारों भाई और यहाँ पे 2 बेटियाँ बैठी हुई हैं, तुम लोग अब यतीम हो गए हो हैं, तुम लोगों के बाप का साया तुम्हारे ऊपर से उठ गया। बिल्कुल। तो अब मैं तुम लोगों से अपील चाहूँगी कि तुम लोग क्या चाहते हो यहाँ पे बेटियाँ। मैंने कहा था, मैंने जब भी प्रोग्राम बिल्कुल भी रोते धोते शुरू नहीं किया था, मुझे पता था अगर मैं स्टार्ट में ही ऐसी बात कर देती तो बेटियाँ को दिल तो ऐसा होता है वो अपने बाप के लिए कहते हैं मर जाती हैं। यहाँ एक बहन बैठी है जो अपने भाई के कहते हैं जनाजा देख चुकी है, बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके बाप का कातिल कौन है। तो मैं चाहूँगी कि तुम लोग सब एक एक मैसेज दो, तुम लोग क्या चाहते हो। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुमने तो प्रॉपर सब कुछ देखा है, तुम पुलिस स्टेशन भी थे, तुम उनको छुड़वाने भी गए थे, तुम्हें सब कुछ पता था क्या हुआ है। जी सर, मुझे ये हम यही कहते हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमें इतना भरोसा है अल्लाह के ऊपर, और मलिक सिटी थाने जो SHO हमारे साथ बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं वो हमें इस अंजाम तक लाएगा, कातिलों को वो गिरफ्तार ज़रूर करेगा। जरूर करेगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए लगना पड़ेगा क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। वो पैसे वाले लोग, हम गरीबी तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा हमारे साथ। हम लाजमी वो लोग के ऊपर जो FIR हुई है तो उधर लाजमी जज साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी इंसाफ करेंगे। अल्लाह बैठा है, अल्लाह करने पे है तो हर चीज़ कर सकते तो अल्लाह के ऊपर हमें तवक्कुल यकीन है, उसके ऊपर हम यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ मिलेगा। और इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं मलिक सिटी वाले, माशाल्लाह अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जा रहा भी हूँ, मैं देख रहा भी हूँ, सब कुछ राब्ते भी कर रहा हूँ और अच्छी हमें वो रिपोर्ट देंगे। अच्छा, मुझे भाई आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? आपके भाई, छोटा भाई, लाडला भाई, प्यारा भाई, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, इंसाफ ही चाहिए बस, कातिलों को गिरफ्तार करें। आप चाहते हैं अपने सामने उनका चेहरा देके? हाँ, कातिलों का हैं, सजाएं चाहिए आपको? हाँ, उनको देखे और हमारा को इंसाफ चाहिए। हमारे को ना किसी के साथ दुश्मनी है ना किसी। हाँ, ना आपको कोई नहीं है, आपको कोई नहीं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से नफरत है। आंटी जी, आपके तो वो कफील भी थे, आपको पैसे भेज देते हैं, मतलब एक भाई अपनी बहन की कफालत भी करता था। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को दुश्मन चाहिए, हमारे को दुश्मन चाहिए। हमारे को कैसे सूरत में दुश्मन चाहिए? हमारा भाई बेकसूर था, बेगुनाह था, ऐसा जुल्म किसके साथ नहीं था जो इस जल्दी न कराए। ऐसे जल्दी होवे, अल्लाह उसको जल्दी बनाएगा, हमारा बदला अल्लाह लेगा, ये बेवाओं का बदला अल्लाह लेगा। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, हमारा दिल जल गया तो उसका अल्लाह दिल जलाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि तुम लोगों ने तो दोनों ने अपना बाप खोया है, तो क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए। अगर एक बात है, पकड़े भी जाएं और वो लोग पैसे की डिमांड, तुम लोगों को कहें जी पैसा ले लो, केस खत्म कर दो, कर नहीं, लोगे? नहीं नहीं, है पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, इंसाफ चाहिए। इंसाफ हमें चाहिए, सिर्फ कातिल चाहिए जो मेरे अब्बू को मारा। थोड़ा आगे जाते जाएं, माइक देते जाएं आगे। इन सब की एक ही फरियाद है, इन सबका एक ही कहना है जी हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पुलिस काफ़ी हद तक पॉजिटिव मुझे नज़र आई है, क्योंकि वरना ज़्यादातर होता है पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है। बेटे भी सामने बैठे हुए हैं, उन सबका भी कहना यह है कि जी हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन हम इस वक्त पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वहाँ जाके पूछेंगे कि सूरत हाल क्या है। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी हमने एक स्टोरी आपको दिखाई जिसके बारे में बताया गया था कि जी वो बंदे को मारने का रीज़न अभी तक फ़िलहाल तो पता नहीं चला। उनकी लवाकिन में से उनकी बेटी ने, उनके लोगों ने FIR अब कटाई है कि जी नामालूम अफराद ने उनको मारा है, क्योंकि अब तक ये मालूम नहीं हो चुका कि उसको मारने वाला कौन है। मारने का रीज़न सबसे बड़ा ये भी हो सकता है क्योंकि वो सोलर जो एक पूरा पैनल चोरी हुआ था, वो 80-85 लाख का पैनल था, लेकिन उसको पकड़वा के पुलिस से छुड़वाया गया, फिर उसको अपने ही ज़मीनों पर ले जाया गया, फिर उन्हीं के मुंशी के थ्रू उनको रास्ते में छुड़वाया गया। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो जानता है जो जिसके साथ ये हुआ हो। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइंस पुलिस का ये है कि जब ये FIR उसकी फैमिली कटाने के लिए यहाँ पर आई
तो उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। और हालांकि मेरी जब कैमरे से हट के बात हो रही थी तो सर ने कहा कि जी उनके लोगों ने किसी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ हम अपने बिहाफ पे छापे भी मार रहे हैं। और वो जो वहाँ का मालिक था नवेद, जिन्होंने ये कंप्लेन लिखवाई थी कि जी चोरी हुए हैं वो तमाम चीज़ें, तो उस बारे में डिटेल मैं ज़रा इनसे दूंगी। मैं वो साहब हमारे सामने बैठे हैं, SIO मलेर सिटी में मौजूद हूँ और गुलाम कादिर सर के सामने। और माशाल्लाह अभी जब पहले इनसे बात हो रही थी तो बड़ा मैं मुतमईन हुई कि अच्छे लोग अभी भी दुनिया में मौजूद है, जिसकी वजह से हिम्मत होती है कि जी काम लोगों के ऐसे ही बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे, क्योंकि उस फैमिली ने जो FIR कटाई है वो ये है कि नामालूम अफराद ने उनके वालिद को कत्ल कर दिया, लेकिन ये मसला आपके पास पहुंचा है कि जो चोरी का ही केस था। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ ये है कि उसकी बेटी है नूर खातून, मोहम्मद अली की मरने वाले की बेटी है मोहम्मद नूर खातून, उसने FIR कटवाई। असल में हुआ ये है कि इसको मारा कहीं और गया है। अच्छा। मरीज सिटी की हदूद में कुछ नहीं हुआ, थाना मरीज सिटी की हदूद में कुछ नहीं हुआ। इसके साथ जो भी वारदात हुई कहीं और किसी और इलाके में हुई है, सही है, उधर से इसको मारा गया है और इलाका मरीज सिटी के इलाके में इसको ला के फेंक दिया गया। अच्छा। तो 15 की इतला पे 5 तारीख को पता चला कि डेड बॉडी पड़ी हुई लावारस। तो हम 15 वाले गए हमारे थाने के मरीज सिटी के, मोबाइल गई तो वो उसको उठा के थाने में ले आए। खेत वेत था जहाँ फेंकी थी? नहीं, बागीचा है। अच्छा बागीचे के अंदर उन्होंने छोड़ा ला के उसको मार के। ठीक है। रात को किसी भी वक्त रात को उन्होंने उधर फेंका है। तो बहरहाल जी तफ्तीश जारी है। मुद्दइयों ने FIR तो कटवाई उसकी बेटी ने, लेकिन किसी को उसने नॉमिनेट नहीं किया। ठीक है। बस उसने इतना बताया जी कि जब मेरे वाले साहब को मैंने फ़ोन किया कि आप घर आ जाएं, तो उन्होंने बोला हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। तो जिस बंदे के साथ आ रहा था, खानू नाम है उसका, वो भी उधर मुलाजम है। ठीक है। तो नवीद सेठ का वो भी मुलाजम है। तो खानू के साथ आ रहा था। खानू बोलता है कि मैंने घर के करीब इसको छोड़ दिया है। अच्छा। वो गांव है इनका शीदी गोट। अच्छा खानू यहाँ पे पेश हो चुका है जी? शाह खानू को हमने बुलवाया था, खानू को बुलवाया था, नवीद सेठ को बुलवाया था। उन्होंने बोला जी हमने बिल्कुल बेगुनाह है, हमारे इसमें कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। इसने छुट्टी मांगी। हाँ वो नवीद सेठ ने बताया कि इसने मैं छुट्टी मांगी, मैंने घर जाना है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है जाएँ आप। तो खानू जो है वो भी उधर ही रहता है। खानू के साथ मोटरसाइकिल पे ये आया है शीदी गोट पे, वो पहले भी उतारता है। शीदी गोट से करीब उसका घर है। ठीक है। मोहम्मद अली का। तो बोलता मैंने शीदी गोट पे उतार दिया है। तो बहरहाल अभी हम CDR वगैरह हम ले रहे हैं, हमने लेटर लिखे हुए हैं। तो अच्छा सर एक सवाल आपसे और बनता है, जैसे नवेद ने कहा था जी इसने छुट्टी मांगी है मैंने छोड़ दिया, तो पहले उसने पर्चा क्यों कटाया? जब उसने इसको बता दिया था कि जी बंदे आए थे और उनको मार के वो सोलर दे गए, तो पहले तो FIR उस बंदे ने खुद कटाई थी ना? जी वो नवीद सेठ जो FIR कटवाई वो भी नामनूम के खिलाफ है। अच्छा। उसमें कोई नॉमिनेट मुल्ज़म नहीं है। उसने बोला जी मेरे सोलर पूरा पैनल चोरी हुआ है। ठीक है। तो उसने नामनूम के खिलाफ FIR कटवाई है। ये चारों उसके मुलाजिम रात को उधर रुके हुए थे, तो उन्होंने कोई इसके इनके खिलाफ नहीं कटवाई। अच्छा, लेकिन शक की बिना पे उसको उठाया गया था, इनको उठाया गया था चारों मुलाजिमों को थाना मेमनगोट में शक की बिना पे। तो उन्होंने भी देखा कि ये बेगुनाह है, तो उसने खुद ही पकड़वाया था, खुद ही वापस इनको ले गया। अच्छा। नवीद सेठ खुद ही उनको वापस ले गया कि मेरे मुलाजिम हैं, इन्होंने शायद नहीं किया, ऐसी शक था। तो ये नहीं है। तो क्योंकि मुझे ये केस थोड़ा उलझा हुआ इसलिए लग रहा है कि देखा जाए तो मालिक ने भी छुड़वा दिया। हाँ। वहाँ से भी वो निकल गया। अब बीच में क्या हुआ वो गैप है जी। बीच में जो हुआ गैप इंशाल्लाह ताला CDR आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कत्ल जो है वो छुपता नहीं है। छुपता नहीं है, जमीन खुद बोलती है। बेचारे गरीब लोग हैं, मैं देख कर आई हूँ, बहुत ही गरीब। हमारी कोशिश जारी है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ हम इसका करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। कातिल जो है उसको हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते होंगे अली मोहम्मद ये जो केस है ये भी मोहम्मद अली का केस भी आप सॉल्व करेंगे। कामयाबी देगा, हम आपको फोन करके इंशाल्लाह जी। चले जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह सुनने को भी मिलेगा। इनके फैमिली हमारी टीम को बताएगी कि केस इन लोगों ने सॉल्व कर दिया। आएगा कि आप खुद देखेंगे कि आप दोबारा आप इंटरव्यू लेने आएंगे इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ बस आपको ये कहना चाहूँगी कि जो खून होता है वो रायगा नहीं जाता, और जो कातिल होता है चाहे वो जितने भी चालाक क्यों ना हो, जितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन कहते हैं वो सामने इसलिए आता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की जो ढील होती है ना, रस्सी होती है, छोड़ी भी होती है, लेकिन जब वो पकड़े जब जाते हैं, जब उनको लगता है ना कि अब हम बच निकले,
तब ये अल्लाह कहता है चल तेरी पकड़ हो गई। और हमें दुनिया में कहते हैं ना वसीले इंसानी बनते हैं, जिस तरह इस तरह पुलिस है, आर्मी है, फोर्स है, ये सब है हमारे वसीले हैं। हर जगह ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद आपके फोकस को हटाती भी है कि शायद लोग काम अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन उनके बीच में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने काम से सिंसियर होते हैं और वो आपको अच्छा काम करके दे रहे होते हैं। तो इस वक्त आपने एक वो फैमिली देखी जो मासूम सी फैमिली, क्योंकि उन्होंने शक जाहिर किया लेकिन उनको नहीं पता, तो उन्होंने कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं की जिस पे वो बोले हाँ जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, उनको उठाओ। अच्छे पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही हैं। और ये कत्ल किसने किया, ये एक कहते हैं ना एक अभी तक हल ना होने वाला सब्जेक्ट मेरे लिए है, और इंशाल्लाह ये हल ज़रूर होगा। बस सीडीआर आने की देर है, सीडीआर आ जाए। बस सीडीआर भी हम नहीं बस जब तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा इंशाल्लाह तक नेट खुल चुका होगा, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम निराला है। यहाँ पे कहते हैं ना जब आपको कोई चीज़ छुपानी होती है तो हम कोशिश करते हैं फ़ोन बंद कर दो, नेट बंद कर दो, ये बंद कर दो। और इस वक्त हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमको पता है, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, मुश्किल का वक्त है, पाकिस्तान पर इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे और कोशिश करें कि जुर्म ना करें, कोशिश करें सच बोलें, क्योंकि सच बोलने से बहुत से मसले हल हो जाते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मेरी पूरी टीम को और मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को मुजरिम कौन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।